नमस्कार। आज हम हार्पर ली के बहुत ही मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड पर बात करेंगे। ये 1960 में आया था। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो विश्लेषण है वो एक उपहासपूर्ण पक्षी को मारना, नस्लीय न्याय का पाठ। सही। तो हमारा इरादा है कि इस किताब की गहराइयों में उतरें, इसके थीम्स, कैरेक्टर्स और समाज पर इसका क्या असर रहा वो समझें। तो कहानी हमें ले जाती है 1930s के दशक में। अलाबामा का एक फिक्शनल कस्बा है, मेकोम। हाँ, और सबसे खास बात, पूरी कहानी एक छोटी बच्ची की नजरों से है, जीन लुइस फिंच, जिसे सब स्काउट कहते हैं। बिल्कुल, स्काउट की वो मासूमियत, उसी से कहानी के मुश्किल सवाल हमारे सामने आते हैं। हाँ, स्काउट है, उसका भाई जेम है और उनके पिता एटिकस फिंच, वो एक वकील है। और दूसरे अहम किरदार टॉम रॉबिन्सन, जिन पर झूठा इल्जाम है, और इल्जाम लगाने वाला बॉबी विल। हाँ, और वो रहस्यमयी पड़ोसी बू रैडली, आखिर तक एक पहेली बने रहते हैं। तो कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मुकदमा। हाँ, जहाँ एटिकस फिंच एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करते हैं। और ये वो तब करते हैं जब पूरा समाज उनके खिलाफ है। टॉम पर इल्जाम है एक श्वेत महिला मेला एविल के साथ ज्यादती का। और वो कोर्ट रूम सीन, मतलब वो दिमाग में छप जाता है। हाँ, आर्टिकल्स इतने मजबूत सबूत पेश करते हैं, खासकर टॉम का वो बायां हाथ जो पूरी तरह बेकार है, जिससे ये साबित होता है कि वो फिजिकली वो अपराध कर ही नहीं सकता था। तर्क, सबूत सब टॉम के पक्ष में। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हाँ, यहीं पर उपन्यास उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है। मतलब सबूत चाहे जितने हो, नस्लीय पूर्वाग्रह हावी हो जाता है। जूरी टॉम को दोषी ठहरा देती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है जेल से भागने की कोशिश में। एक तरह से न्याय की पूरी तरह हार। हाँ, और ये समाज में जो गहरा नस्लीय अन्याय था उसे एकदम साफ दिखाता है। और इसी सब के बीच हम स्काउट को बदलते हुए देखते हैं। हाँ, वो बच्ची जो दुनिया को अच्छा और सीधा समझती थी, वो अब समाज की मुश्किल कड़वी सच्चाइयां देख रही है, जैसे कि कैसे अच्छे लोग भी डर या सामाजिक दबाव में अन्याय के खिलाफ नहीं बोल पाते। सही। और ऐसे माहौल में एटिकस फिंच का किरदार वो एक रोशनी की तरह है। बिल्कुल, उनका जो नैतिक साहस है सिर्फ व्यक्तिगत हिम्मत नहीं, बल्कि उस वक्त के मेकोम जैसे समाज में वो स्थापित नस्ली व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। हाँ, अकेले खड़े होना, ये जानते हुए भी कि सामाजिक तौर पर हार तय है, ये दिखाता है कि उनमें कितना नैतिक बल था। ये हमें सहानुभूति की अहमियत भी याद दिलाता है। हाँ, जैसे एटिकस बू रैडली और टॉम रॉबिन्सन के जरिए सिखाते हैं। उनकी वो बात, किसी को समझने से पहले उसके जूते पहन कर देखो और उसके जैसे चलो। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये पूर्वाग्रहों को तोड़ने का एक तरीका है असल में। और फिर कहानी के आखिर में बू रैडली का राज खुलता है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प मोड़ है, जब बॉबी विल बच्चों पर हमला करता है। तो वही बू रैडली जिसे सब अजीब और डरावना समझते थे, वो उन्हें बचाता है। और स्काउट की नजरों में वो एकदम से हीरो बन जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हमेशा। बाहरी छवि धोखा दे सकती है। तो ये सारी चीजें मिलकर एटिकस का साहस, बू का बचाव, स्काउट का सीखना, ये सब उपन्यास के गहरे संदेश को और पुख्ता करते हैं। बिल्कुल, और ये संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। नस्लीय भेदभाव, नैतिकता, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस, करुणा, ये विषय कभी पुराने नहीं होते। उपन्यास का सबक साफ है, मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों पर टिके रहना। और इसका असर देखिए, 1960s में जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था, तब ये किताब आई। हाँ, इसने नस्लीय अन्याय पर एक बड़ी बहस छेड़ने में मदद की। आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और एटिकस फिंच तो नैतिक साहस का प्रतीक बन गए हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव अच्छे लोगों को भी चुप करा सकता है, अन्याय देखते हुए भी। हाँ, ये तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये चीज आज हमारे समाज में किन शक्लों में मौजूद है और हम इससे कैसे निपट सकते हैं।